नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनके रिजल्ट भी 8 अक्टूबर को आने वाले हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। 5 अक्टूबर को इनके एग्जिट पोल के रुझान आ गए और किन 2 पार्टियों की चर्चा हो रही है रुझानों में, आप अगर देखें तो केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस प्लस और अन्य की ही चर्चा हो रही है। ये हरियाणा के एग्जिट पोल हैं, जिनमें केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य की चर्चा है। ये एग्जिट पोल हैं जम्मू कश्मीर को लेकर के और इसमें किन की चर्चा हो रही है? कांग्रेस, पीडीपी, बीजेपी और अदर्स। कांग्रेस प्लस जहां लगा हुआ है, वहां आप समझ लीजिए कि ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। अब आपने देखा कि हरियाणा में जो टैली आ रही है एग्जिट पोल की, इसमें कहीं भी आम आदमी पार्टी का नाम तक नहीं है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की जो टैली है, जो प्रोडिक्शंस हैं, जो रुझान है, उसमें भी कहीं आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक नाम नहीं है। क्यों नहीं है? आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को तो जो दिल्ली का लुटियन मीडिया है, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, वो पलकों पर बैठा करके रखता है, सिर माथे पर लेता है। वो जेल जाते हैं तो, जेल से बाहर आते हैं तो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो, बयान जारी करते हैं तो, और जिस तरह छत्रसाल स्टेडियम में संडे को इन्होंने जनता की अदालत लगाई है, तो लाइव प्रसारण। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय राजनीति का इस समय सबसे धूर्त चेहरा कौन है, तो शायद आप 10 सेकंड भी ना सोचें और तुरंत आपके जबान पर, आपके होठों पर अरविंद केजरीवाल का ही नाम आएगा। जिस तरह का मीडिया मैनेजमेंट इन्होंने किया हुआ है और ये जिस तरह की बातें मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं और जिस तरह का कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल शो करते हैं, अंदर से कितने टूटे हुए हैं, कितने घबराए हुए हैं, कितने परेशान हाल हैं, ये तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनकी पूरी पार्टी जानती है, क्योंकि पार्टी में कभी किसी को इन्होंने स्पेयर नहीं रखा है, छोड़ा नहीं है। खुद भी गिरफ्तार हुए और जेल गए, जेल में रहे 5.5 महीने, 6 महीने। अपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी ले डूबे। वो तो 1.5 साल से ज्यादा समय तक जो है वो जेल में रह करके आ रहे हैं। एक और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी ले डूबे, वो भी जेल में रह करके आए, 6 महीने जेल में रह करके आए। विजय नायर और सत्येंद्र जैन को तो आज तक जमानत नहीं मिल रही है। कहने का आशय ये है कि जो व्यक्ति अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता रहा, उसके पैरों के नीचे से अगर आज जमीन खिसक गई है और ये उसको साफ साफ अगर दिखाई दे रहा है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, दिसंबर 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। उनमें से 3 राज्यों में इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। तीनों में सारे प्रत्याशियों की 205 के 205 की केवल जमानत जब्त नहीं हुई थी, नोटा से भी 50% कम वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में पंजाब को छोड़कर के बाकी राज्यों में कांग्रेस के साथ इन्होंने तालमेल किया, गठबंधन किया कि साहब इतनी सीटों पर आप लड़िए, बाकी सीटों पर हमें लड़ने का मौका दीजिए। तो कांग्रेस ने 10 में से 1 कुरुक्षेत्र की सीट इनको दे दी, वहां भी हार गए। दिल्ली में 7 सीटें हैं। 2014 में भी इनकी शून्य आई, 2019 में भी शून्य आई,
2024 में भी खाता नहीं खोला। इसके बावजूद खाता नहीं खोला कि 4 सीटों पर लड़े, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, दोनों हारे। गुजरात की 26 में से 2 सीटों पर चुनाव लड़े, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों पर हारे। पंजाब की 13 सीटों पर लड़े। इनको भी गलतफहमी थी और कांग्रेस को भी गलतफहमी थी। कांग्रेस को गलतफहमी इसलिए थी कि भाई 2019 में 8 सीटें जीत गए थे हम लोग, तो उन 8 सीटों को हम कैसे छोड़ सकते हैं जो हमारी जीती हुई है। इनको गलतफहमी ये थी कि साहब अभी विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 के शुरू में, और हम 117 में से 92 सीटें जीत करके सत्ता में लौटे हैं, और कांग्रेस का 2022 में सुपड़ा साफ हो गया था। तो हम तो सभी सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। तो दोनों लड़े। नतीजा क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 13 में से केवल 3 सीटें ही नसीब हुई। अधिकांश सीटें वहां कांग्रेस जीत गई। अरविंद केजरीवाल को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इनके शराब घोटाले ने और जो दूसरे घोटाले हैं जिनकी सूची होम मिनिस्ट्री ने जारी की थी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जिसमें जानकारी दी गई थी कि 2875 करोड़ का तो शराब घोटाला है, 78,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला है, 5,000 करोड़ का क्लासरूम निर्माण घोटाला है, 1,000 करोड़ का नकली दवाइयों का घोटाला है, 4,000 करोड़ का लैब एक्सरे घोटाला है, 1850 करोड़ का गाड़ियों में पैनिक बटन लगाने का घोटाला है, 1,000 करोड़ का बस खरीदी घोटाला है, और 125 करोड़ का शीश महल घोटाला है। इतने घोटालों की तो जांच चल रही है। तो इनको पता है कि लोकसभा चुनाव में जनता ने इनको जगह दिखा दी है, इनको रास्ते पे ला दिया है, इनका मुख्यमंत्री का पद छिन गया, इनका शीश महल छिन गया, जो मुख्यमंत्री की सुख सुविधाएं थी वो छिन गए, और वो किसी ने छीन थोड़ा लिए। इन्होंने जब देखा कि साहब सब कुछ लुट चुका है, तो ये वो शेर है ना किसी का कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। 5.5 महीने तक जेल में मुख्यमंत्री बनकर के बैठे रहे। आज तक इस देश में और कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को गिरफ्तार किया गया हो घोटाले में, किसी आरोप में, और वो बेशर्मी के साथ जेल में भी अपने सरकारी पद पर ही बना रहा हो, इस्तीफा ना दिया हो। एक छोटा सा क्लर्क भी अगर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जाता है, चपरासी भी गिरफ्तार किया जाता है, सरकारी की बात मैं कर रहा हूं, 24 घंटे में तो टर्मिनेट हो जाता है, और उसकी सेवाएं जो हैं वो अल्टीमेटली बर्खास्त भी की जा सकती हैं, कर दी जाती हैं। लेकिन ये तो साहब चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो जेल में भी मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। मोदी जी चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद से हट जाऊं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। और ये जो आजकल नाटक नौटंकी चल रही है, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को जोड़ने वाली सड़क का मौका मुआयना करने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी किसी भीड़ भरे बाजार में पहुंच जाते हैं, और अपने साथ जो नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनको भी लेकर के जाते हैं, ये शो करने के लिए कि देखिए मैं कितना पावरफुल हूं। मैं मुख्यमंत्री पद से मजबूरी में अगर हट गया तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री मेरे इशारे पर नाचती हैं, जहां मैं चाहता हूं वहां वो मेरे साथ जाती हैं। पीए जैसा बिहेव उनके साथ ये कर रहे हैं, और वो भी कर रही हैं। भाई अरविंद केजरीवाल की कृपा से ही तो मुख्यमंत्री बनी है, वरना 1.5 साल पहले जब ये सब जेल गए थे तब वो मंत्री बनाई गई थी, उससे पहले तो पार्टी की प्रवक्ता ही थी, और 1.5 साल के भीतर ही अब मुख्यमंत्री बना दी गई। तो वो तो अरविंद केजरीवाल के एहसान के नीचे दबी हुई हैं।
अरविंद केजरीवाल अब जैसे चाह रहे हैं वैसे वो काम कर रही हैं। ये जो नाटक नौटंकी इस समय चल रही है, दिल्ली की जनता के बीच में जाना, उनकी परेशानियों को सुनना, सड़कें ठीक कर देंगे जी, ये भी ठीक कर देंगे, वो भी ठीक कर देंगे। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपने तो यमुना को भी साफ करने के लिए कहा था। आपने तो दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की बात भी कही थी। लेकिन क्या दुर्गति कर दी है। जरा सी बारिश होती है तो बसें तक जो है उस पानी में डूब करके खड़ी हो जाती हैं, गाड़ियां, कारें जो हैं वो डूब जाती हैं, पानी की निकासी तक नहीं होती है। यमुना आज भी काले जहरीले पानी के साथ बहने को अभिशप्त है। कहाँ तो कह रहे थे कि इतने सुंदर घाट बना देंगे, इतनी साफ सुथरी बना देंगे कि आप लोग वहाँ पानी भी पिएंगे, आप डुबकी भी लगाएंगे, शाम को परिवार के साथ मौज मस्ती भी करेंगे, इतने सुंदर घाट बना देंगे। लेकिन क्या किया? कुछ नहीं किया। दिल्ली में जितना काम हमने किया है जी, हम फ्री में बिजली दे रहे हैं, जीरो बिजली का बिल आ रहा है। हकीकत क्या है? एक यूनिट तय है, इतनी यूनिट तक अगर आप बिजली खर्च कर रहे हैं तो आपका बिल शून्य आएगा। लेकिन क्या सब उतनी ही यूनिट खर्च कर रहे हैं पूरी दिल्ली में? और दिल्ली की आबादी कितनी है? दिल्ली में व्यावसायिक संस्थान कितने हैं? दुकानें कितनी हैं? और घरों में एसी कितने लगे हुए हैं? जिन घरों में एसी लगे हुए हैं, जिन घरों में वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जिन घरों में टेलीविजन चैनल सेट लगे हुए हैं, जहाँ पर ग्राइंडर लगा हुआ है, मशीनें, मिक्सर, जूसर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, प्रेस भी अगर लोग खुद करते होंगे तो उसका बिल जो है वो कहीं का कहीं जाता होगा। लेकिन हर सभा में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अरविंद केजरीवाल से लेकर के इनकी मुख्यमंत्री आतिशी और तमाम झूठ बोलते हैं कि जी दिल्ली में फ्री में पानी है, फ्री में बिजली है और महिलाओं को फ्री में जो है बस में यात्रा करने की सुविधा है। इन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में रविवार का दिन जानबूझ करके चुनते हैं ताकि लोग आ जाएं। उस दिन दफ्तर नहीं जाते हैं, काम पे नहीं जाते हैं, तो आ जाएं। तो वहां पर इन्होंने जनता की अदालत नाम का जो है एक मजमा लगाया और उसमें क्या-क्या सवाल इन्होंने खड़े किए और क्या-क्या बातें कही, आप सुनेंगे तो हंसेंगे इनकी धूर्तता पर और इनकी मूर्खता पर, और जो ये इस समय दिल्ली की जनता को फिर से बहलाने और फुसलाने की चेष्टा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि साहब, मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे जेल में यातनाएं दी, मेरी इंसुलिन बंद की, मेरी किडनी फेल हो सकती थी, मेरी मौत हो सकती थी, क्या आपका यही मकसद था? आपको भी डायबिटीज है, आप गुजरात में 4 महीने जेल में रहे, क्या आपकी भी इंसुलिन बंद कर दी गई थी? मतलब इतनी वाहियात बातें कि मेरी मौत हो जाती तो, मेरी किडनी फेल हो जाती तो। और उस समय भी किस तरह के नाटक नौटंकी ये लोग करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, उनकी किडनी फेल हो जाएगी, उनका कीटोन लेवल इतना बढ़ गया, उनका तो जी वजन एकदम नीचे आ गया है, इतना घट गया है। फिर इन्होंने कहा कि बीजेपी वालों को अगर आपने वोट देकर जिता दिया, मतलब जिसकी इनको अब आशंका लग रही है, तो ये स्कूल, अस्पताल, डीटीसी, डीजेबी, बिजली विभाग सब अपने दोस्त को दे देंगे। फिर आपकी बसों का किराया इतना बढ़ जाएगा कि आपकी मुफ्त बिजली समेत सभी मुफ्त सुविधाएं बंद कर देंगे। आगे सुनिए किस किस तरह की, मतलब इन्होंने जो है लोगों को डराना शुरू कर रखा है अपने स्टेटमेंट दे करके, और इससे इनकी घबराहट ही पता लगती है। फिर कहते हैं, मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आप लोग कभी अहंकार मत करना, और बीजेपी वाले जो गुंडई और गाली गलौज कर रहे हैं उनसे ये कभी मत सीखना। हम राजनीति में जनता की सेवा करने आए थे और अंतिम सांस तक जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चुनाव हार जाएंगे लेकिन कभी भी गाली गलौज और बेईमानी मत करना। मैं आज बीजेपी को चुनौती देता हूं, आप लोग नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव करा के दिखाओ, हम लड़ने को तैयार हैं।
क्या कहेंगे आप इस तरह की बातों पर? कह रहे हैं कि अहंकार मत पालना। इनसे ज़्यादा अहंकारी और इनसे ज़्यादा धूर्त और झूठा आदमी कोई दूसरा है? विधानसभा में खड़े होकर के प्रधानमंत्री को गाली देने के अलावा इन्होंने कभी कुछ किया नहीं। कोई मुझे एक ऐसा भाषण दिखा दें इनका दिल्ली विधानसभा में जो इन्होंने दिया हो, जो दिल्ली वाले सहेज करके रखना चाहें, संजो करके रखना चाहें कि वाह साहब, हमारे द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री ने इतना ये तथ्यपरक और शानदार और जिसका अनुसरण किया जा सके ऐसा भाषण दिया। आगे देखिए क्या कहते हैं, मैं जनता की दी हुई चीनी, तिल, घी और इलायची को मिलाकर एक हलवाई की तरह रेवड़ी बनाई मैंने और जनता को सौंप दी। मैंने तो जनता से तिल, घी, चीनी इकट्ठा करके रेवड़ी बनाकर जनता को सौंप दी, लेकिन मोदी जी ने तो सारे देश की मिठाई की दुकान उठाकर अपने दोस्त को सौंप दी। मेरा गुनाह यही है कि मैंने मोदी जी के मित्र को दिल्ली में एक भी रेवड़ी नहीं लेने दी। दोस्त कौन है ये मोदी का? वो राहुल गांधी, जिनका नाम लेते हैं, अडानी, अंबानी, 3-4 उद्योगपति, सब कुछ उन्हीं को दे दिया। तो ये अरविंद केजरीवाल, ये राहुल गांधी, इनके जो ये गुट के गिरोह के जो जितने लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, क्या वो इस देश को मूर्ख समझते हैं? और क्या जनता इतनी नासमझ है कि ये जो पट्टी पढ़ाना चाहेंगे वो पढ़ लेंगे, बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे? और अगर पढ़ी होती इनकी पढ़ाई हुई पट्टी, तो नरेंद्र मोदी तो ना 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बनते, ना फिर इस देश की जनता उनको 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाती, और ना ही 2024 में इन सारे दलों को मिलाकर के जितनी सीटें आई हैं 232, उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें देती। इनकी बात पर तो यकीन कर लेना चाहिए था जनता को कि सब कुछ तो इस हिंदुस्तान का अपने दोस्तों को दे दिया है मोदी ने। लेकिन जनता भी समझती है कि ये इस तरह की बौखलाहट क्यों दिखाते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता हूं। उनके लिए मैंने काम किया तो क्या गलत किया? मैंने लोगों को मुफ्त बिजली पानी, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अस्पतालों में फ्री इलाज, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की रेवड़ी दी है, और अब माताओं बहनों को हर महीने 1000 की रेवड़ी भी देने जा रहा हूं। मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर ये मुफ्त रेवड़ी है तो हाँ, मैंने जनता को मुफ्त रेवड़ियां दी हैं। आपने कभी सुना है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ये सब कहते हुए कि मैं मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहा हूं? कभी नहीं सुना होगा। तमिलनाडु से ये सब चीजें शुरू हुई थी, उन्होंने भी कभी इस तरह की बेशर्मी नहीं दिखाई, इस तरह की बातें नहीं की होंगी जो ये अब बोल रहे हैं कि मैं मुफ्त में रेवड़ियां बांट रहा हूं। और ये सब क्यों कह रहे हैं? इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 22 राज्यों में हैं। मोदी जी, आप इन 22 राज्यों में अगर मेरी तरह, दिल्ली की तरह मुफ्त बिजली दे दें, मुफ्त पानी दे दें, महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा करने का अवसर दे दें, तो मैं फिर दिल्ली में आपके लिए प्रचार करूंगा इस बार विधानसभा चुनाव में। मतलब ये बौखलाहट की पराकाष्ठा है, और ये स्वीकारोक्ति भी है कि भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है, पर वो मेरी तरह दिल्ली की जनता को नासमझ और मूर्ख नहीं समझते, या मूर्ख नहीं बनाते, या प्रलोभन नहीं देते, फिर भी 22 राज्यों में सरकारें हैं उनकी। ये सारी चीजें क्या शो करती हैं? ये शो करती हैं कि ये बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भी कहीं सूपड़ा साफ ना हो जाए,
इसलिए अभी से पेशबंदी कर रहे हैं। और निशाने पर कौन है? भारतीय जनता पार्टी। अभी 8 अक्टूबर को हरियाणा के नतीजे आने वाले हैं। आप देखिएगा, इन्होंने कुल मिलाकर के 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए। एक आध को छोड़ करके सबकी जमानत जब्त होने वाली है। ये खुद भी प्रचार करने के लिए गए तिहाड़ से निकलने के बाद, जमानत मिलने के बाद। इससे पहले इनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अलग अलग जगहों पर पहुंची और कहा कि केजरीवाल जी आपके लाडले हैं, आपके बेटे हैं, हरियाणा की ही पैदाइश हैं, और उनको मोदी जी ने उठा करके जेल में डाल दिया। आप इसका बदला लेंगे ना? अभी 8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे हरियाणा के, देख लेना कि जनता ने बदला लिया या इनको रिजेक्ट करके हरियाणा से बाहर उछाल दिया है। हरियाणा के नतीजे एक बार फिर इस बात की तस्दीक करेंगे, प्रमाणित करेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने इनको ठुकराया, मध्य प्रदेश की जनता ने ठुकराया, छत्तीसगढ़ की जनता ने ठुकराया, गुजरात की जनता ने ठुकराया, यहाँ तक कि पंजाब, जहां इनकी अपनी सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। आजकल भगवंत मान से भी खटपट चल रही है। भगवंत मान आजकल इनके कार्यक्रमों में दिखाई नहीं देते, इनके पास आ ही नहीं रहे हैं। तो पंजाब ने भी रिजेक्ट कर दिया लोकसभा चुनाव में, हरियाणा ने भी इनको रिजेक्ट किया था। अब दिल्ली की जनता इनको रिजेक्ट करने का मन बना रही है, तो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।